टॉप 10 अपराधकर्मी हथियार के साथ गिरफ्तार। जिले में फिर से बना रहा था गिरोह। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का वांछित बदमाश रामप्रवेश महतो हुआ गिरफ्तार। बताया गया है कि मुजफ्फरपुर जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी की सूची में था शामिल। हथियार की तस्करी, मादक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ के रखने और इस्तेमाल करने के मामले में था फरार। इस दौरान में हथियार के साथ कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। अपने गिरोह को फिर से सक्रिय करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि फिर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन पकड़ा गया है। इसके पकड़े जाने के बाद से हाईवे पर लूटपाट और अन्य कई घटनाओं में कमी आएगी। पूरे मामले में सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि जिला की पुलिस के द्वारा लगातार वांछित और फरार अपराधी के खिलाफ में अभियान चला रही है। और तो वही इसी क्रम में एक गुप्त सूचना मिली कि रामप्रवेश महतो फिर से अपने गिरोह को सक्रिय करने में लगा हुआ है, जिसके बाद से देर रात को कार्रवाई में पकड़ा गया है। इसके पास से देशी पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। इसके ऊपर में आधा दर्जन से अधिक लूट, हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, छिनतई और हथियार की तस्करी करने का मामला दर्ज रहा है। इसके पकड़े जाने के बाद से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं घटेंगे। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो, उमाशंकर गिरी। जो है मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत जो वांछित टॉप 10-20 जो अपराधकर्मी हैं, जो दुरांत अपराधकर्मी जो फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है एक हम लोगों के द्वारा अद्यतन सूची बनाई गई थी 15 सितंबर के अराउंड। उसी के जो मद्देनज़र है, जो कल 28 तारीख को अहियापुर थाना अंतर्गत जो है डीआईयू टीम और हमारी जो अहियापुर थाना की टीम है, उनको इनपुट मिला कि जो वांछित अपराधी टॉप 10 में शामिल रामप्रवेश महतो है, वो अपने जो गांव है उसके आसपास आया हुआ। उसी में बाद में टीम बनाकर उसको उनके गांव बेला पंचगछिया के बाहर से वहां से उसको उठाया गया और उसके बाद जो है उनकी निशानदेही पे उनसे है एक जो हथियार है देसी पिस्टल और एक गोली तथा जो उनका एक मोबाइल है उसको बरामद किया गया है और उसके बाद उनको विधिवत अरेस्ट किया गया है। जो अपराधकर्मी है वो दुरंत अपराधकर्मी है और जो विभिन्न जिला के अंतर्गत कांड हैं उनके अंदर उनकी संलिप्तता सीधे तौर पे तथा इनडायरेक्टली हथियार सप्लाई करने में रही है। जो हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं उसमें अहियापुर थाना अंतर्गत ही के कुल 7 जो है अपराधों में उसका संलिप्तता रहा है, जिसमें हथियार सप्लाई करना, हथियार को जो है लूट और जो हाईवे के ऊपर छिनतई होती है उसके अंतर्गत जो है अपने गिरोह को उसमें लड़कों को मोटिवेट करना, इस टाइप के उसके ऊपर अपराध रहे हैं। जो कुल 7 अपराध जो हैं उनकी सूची भी हम आप लोगों को साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस जो अपराधकर्मी है इनकी गिरफ्तारी से जो है जो इनका जो गिरोह है उसको एक बड़ी जो है हमारी तरफ से चोट पहुंचाई गई है, जिससे कि आगामी जो दिनों में हम लोगों को उम्मीद है कि जो हाईवे और इसके ऊपर जो रोड क्राइम होता है उसमें हम लोगों को काफ़ी कंट्रोल होगा। साथ ही जो हम लोग आप लोगों से और भी साझा करना चाहेंगे कि जब से ये 15 सितंबर को जो हम लोगों का लिस्ट अपडेट हुआ था जो वांछित अपराधकर्मी हैं, तब से जो टाउन क्षेत्र है उसमें से हम लोगों के द्वारा अब तक जो टॉप 10-20 हैं उसमें से 3 को अरेस्ट किया गया है और 2 को जो है 2 लोगों ने जो पुलिस की छापेमारी और उसके भय से 2 लोगों के द्वारा सरेंडर किया गया तथा एक जो है अपराधकर्मी उसको हरियाणा राज्य के सोनीपत जिला में जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, वहां से हम 2 लोगों के द्वारा उसको भी रिमांड किया गया। तो इस तरीके से कुल मिला के अभी तक 6 और जो आज का है 7 लोगों को अभी तक हम लोगों के द्वारा अरेस्ट, सरेंडर या फिर रिमांड कर लिया गया। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास से एक देसी जो है कट्टा है और एक जो है लाइव राउंड है तथा एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ। सर, जिला में वापस आने का कुछ उद्देश्य भी बताया गया? इनका यही रहता है कि जैसे ही इनको लगता है कि थोड़े दिन हो गया है, अभी पुलिस इनका तलाश नहीं कर रही होगी, तो फिर वापस से वही हाईवे के ऊपर रॉबरी और जो रोड क्राइम है इनका करने का उद्देश्य रहता है और उसी मकसद से और अपने जो ग्रुप है जिसमें से कुछ लोग जेल से आते जाते रहते हैं उन्हीं को रिग्रुप करने के लिए इनका प्लान रहता है।